चलिए बच्चों, तो एक्सरसाइज पर आ जाते हैं हम लोग। 1.1 एक्सरसाइज है, यहाँ से हम लोग क्लियर करते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है बच्चों और फाइंड आउट करना है। देखिए लेमा रूल बता रहा है। लेमा जो है वो क्या बताया, हम लोगों को फॉर्मूला दिया बोल सकते हैं, या फिर हम लोगों को वो रूल दे दिया, एक नियम दे दिया जिसके थ्रू हम एचसीएफ निकाल पाएंगे। बाकी तो हमको एल्गोरिथम ही करना है, कैलकुलेशन के लिए तो हम एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। लेमा तो बस फॉर्मूला दिया, एल्गोरिथम से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल सी बात है। 135 225 का हम लोग अगर कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, तो जो बड़ा है उसको आप ए मानना, ठीक है, और बी उसको मानना जो छोटा है। तो 225 इज इक्वल टू 135 इंटू एक बार में ही जाएगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखना, 90 बचेगा। अब कैसे कैसे ट्रांसफरिंग करोगे बच्चों, देखो इसको यहाँ लाओगे, इसको यहाँ लाओगे, बस यही करना है। और डायरेक्ट नहीं होता है बच्चों, तो फिर साइड में आप भागा कर लो ना, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल लो, बस सिंपल सी बात। डिवीजन मेथड तो आपको आता है, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल लो, वो भी सिंपल है। 135 यहाँ आ जाएगा, 90 यहाँ आ जाएगा, 90 गुने एक ही करना पड़ेगा, 45 बच जाएगा। ट्रांसफरिंग करो, 90 इज इक्वल टू 45 गुने 2 हो जाएगा, प्लस का 0 हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0, यानी यहाँ पर हो गया फाइनली एचसीएफ। अब आपको फाइनली एचसीएफ में कौन सा एचसीएफ होगा, ये वाला एचसीएफ होगा। कौन सा एचसीएफ होगा, तो 45 इज दैट द एचसीएफ। एचसीएफ कौन सा हो जाएगा, 45। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डिवीजन मेथड से भी देख लेते हैं, डिवीजन मेथड से भी देख लेते हैं। 225 भागा 135, दोनों चीज़ें हम लोग सीख लेंगे। 135 बचेगा कितना, 90 भाग 135, एक बार में 90 बचेगा 45, ये वाला आ जाएगा 90, ठीक है। अब 45 दूना 90 कट गया, 45 इज दैट दिस। बच्चों कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं। ये कहलाएगा एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, और ये डिवीजन मेथड, सिंपल सी बात है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी का है, देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है 38220 और 196 से हम लोग को क्या करना, 196 से डिवाइड करना। तो ये बड़ा कैलकुलेशन है, तो इसलिए हम लोग इसको अभी फ़िलहाल कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं, बाकी आप अपने टेक्निक से यूज़ कर लीजिएगा। 3822220 डिवाइडेड बाई 196, ठीक है। तो कितना बार में जाने वाला है, तो ये जाएगा 38220 डिवाइडेड बाई 195 टाइम्स में चला जाएगा ये, ठीक है। तो इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस का 0। तो ये डायरेक्टली जा रहा है, ये डायरेक्टली कट रहा है, तो रिमाइंडर फर्स्ट टाइम में 0 है। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 196 से 195 में जा रहा है, तो 196 इज दैट द एचसीएफ। तो 196 क्या आ जाएगा बच्चों, एचसीएफ आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। इसको कैलकुलेट करते ये मज़ा आएगा। इसको कैलकुलेट करें तो इसको हो जाएगा 867 इज इक्वल टू 225 इंटू 3 टाइम्स में जाएगा, प्लस का कितना बच जाएगा, तो 3 टाइम्स में जाएगा तो कितना आ जाएगा, 675, ओके, 675, ओके। अब 867 में से 675 को घटा लीजिए, ये बचेगा आपका 2, बचेगा कितना 2, और ये बचेगा 16 में से 7 गया 9, और ये बचेगा 1, यानी 192 बच जाएगा, ओके। सो ये कैलकुलेशन कंफर्म कर लेते हैं एक बार। तो 225 इंटू 3, ओके, और 867 है, 867 माइनस का कितना है, और 675, ओके। सो 192 है, ओके। अब ट्रांसफरिंग कीजिए, आगे की तरफ ट्रांसफरिंग कीजिए, ओके। 225 इज इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस का कितना बच गया, 8 और 25 कितना हो जाएगा, 33। ट्रांसफरिंग कीजिए, 192 इज इक्वल टू 33 इंटू कितना करेंगे हम लोग, 33, 192, 33 नहीं कटेगा, तो 33 इंटू 5 कर लेते हैं, प्लस का कितना बचेगा, तो 5 दिया 15 और 5 दिया 15 16, 165, तो 165, तो 192 माइनस 165, 27 यहाँ बच जाएगा, 27। एंड देन आफ्टर फिर इसको ट्रांसफर करते तो 33 इज इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस का 6, इसको यहाँ करते तो 27 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस का 3, और फिर ये 6 यहाँ करते तो इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस का 0, ठीक है।
अब यहाँ से ये फाइनली हो गया, तो यहाँ पर अब फाइनली 3 आया, यानी कि एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा बच्चों, इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। देखिए बच्चों कितना लंबा गया, एचसीएफ इसका 3 आ गया। हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी इसको चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। 8 6 7, अगर उस दर से कन्फ्यूजन हो तो डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3 टाइम्स 6 7 5 2, और ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 1। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 2 5 से करते हैं। देन आफ्टर कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स में 192 कैंसिल आउट करेंगे, 8 इधर आ जाएगा, 25 उधर आ जाएगा, 33 बचेगा, ठीक है। अब 33 बचा, 192 करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। और ये 12 में से 5 जाएगा कितना, 7 बचेगा, 12 में से 7 गया कितना हुआ, 5 बचा। एंड देन आफ्टर यहाँ पर हो जाएगा 8, और 8 में से 6 2, तो 27 बचा, ओके। एंड फिर 3 3, देखते जाओ ये कहाँ तक जा रहा है। तो ये होगा एक बार में 27 6 और 2 7। अब ये कितना बार में चला जाएगा, तो 4 टाइम्स में 24, फिर 3 और 6, तो यहाँ से कट जाएगा ये 6, यानी 3 आपका फाइनल आंसर। तो आप डिवीजन मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। डिवीजन मेथड का जब प्रयोग करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा इसको रफ में लिखना है, इसको रफ में लिखना है, और फिर एक्चुअली ये दिखाना पड़ेगा आपको बच्चों, बात समझ ले। अगर डायरेक्ट भी बनाना चाहते हैं जैसे हमने बनाया स्टेप बाय स्टेप, ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर डिवीजन एल्गोरिथम इसी को बोलते हैं, और ऐसे ये बनता है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। So that any positive odd integer is the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integers, ठीक है। q कोई सम इंटीजर से कहता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्म ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेट पॉजिटिव इंटीजर तो मान लो पहले भाई, कोई पॉजिटिव इंटीजर मानोगे ना बच्चों। तो a एक पॉजिटिव इंटीजर है, a एक पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं bq plus r, that is the a is equal to bq plus r is any positive integers, sorry any integers, okay। अभी हमने क्या माना, a is equal to bq plus r is any integers, कोई भी इंटीजर्स, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो, सॉरी वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है, ऑड इंटीजर्स भी हो सकता है, और इवन इंटीजर भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल जो मान रहे हैं इसको हम लोग मानेंगे कि a इज इक्वल टू bq प्लस r इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑड और इवन केवल नहीं मान रहे बच्चों, ऑड और इवन नहीं मान रहे, केवल ये मान रहे कि a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जैसे हम लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर 1 3 5 दिए हुए, तो हम यहाँ पर r लिख देते, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कंपेयर जब करेंगे तो कंपेयर में हम लोग को मिलेगा b की वैल्यू, b इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6, b इज इक्वल टू 6 दे रखा है। अब एक लिमिटेशंस याद कीजिए बच्चों, लिमिटेशंस क्या कहता था कि b का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन सॉरी 1 मिनट, r का मान, r का जो लिमिटेशंस है, r का लिमिटेशंस है ना बच्चों, तो r का लिमिटेशंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इरेजर से इसको इरेज कर लेते हैं, ओके। तो हम लोग r का लिमिटेशंस देखना है ना, r का लिमिटेशंस, तो r की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, पर b से छोटा होता है, b से छोटा होता है। तो अब यहाँ से अगर हम लोग शुरू करें, तो हम लोग क्या ही लिख सकते हैं हम लोग कि 0 ग्रेटर लेसर इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं r का जो मान है वो और लेस देन 6, क्योंकि b का मान क्या है 6 है, तो b का मान 6 है तो b से छोटा होगा, यानी कि r का मान b से हमेशा छोटा होगा। तो r का जो पॉसिबिलिटीज़ बनी कि r का क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो तो आप देख सकते हो बच्चों, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, यही हो सकता है। 6 से छोटा सभी ले लो, 6 से छोटा सभी ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये कंफर्म कराना है, ये क्लियर कराना है कि 6q प्लस r, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ही केवल और पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। तो कितने एज पॉसिबल की फॉर्म बनेंगे पहले ये भी तो देखना है ना बच्चों, कितने एज पॉसिबल फॉर्म बन सकते हैं। तो r का मान अगर हम 0 मान लेते हैं, अगर r का मान हम 0 मानते हैं तो a इज इक्वल टू 6q प्लस का 0 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 6q हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू,
अगर हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म हो रहा है या फिर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म हो रहा है, जबकि ये तो सीधे सीधे क्लियर किया कि 6q+1 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म है, प्रूफ तो ये करना है, बट यहाँ पर तो केवल 6q है, इसका मतलब ये तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्म है ही नहीं, ये तो बात क्लियर है। फिर भी दिखाते हैं, शो करते हैं कि ये सही बात है या फिर गलत बात है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें समझेंगे। फॉर इवन का फॉर्म जो होगा हमेशा ऐसा दिखेगा 2m या फिर 2q या फिर 2x, ऐसे करके इसका फॉर्म दिखेगा। यानी 2 से मल्टीपल कोई भी नंबर हो और वो मल्टीपल नंबर का वैल्यू क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 क्या है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। केवल मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, वो इवन नंबर पर्याप्त है कि वो इवन नंबर, ये बात पता चल जाता है। फॉर ऑड नंबर के लिए क्या करोगे, फॉर ऑड नंबर के लिए क्या करोगे, ऑड नंबर के लिए 2m+1 होगा, यानी इवन में एक जोड़ दो बस, 2q+1 होगा, 2x+1 होगा, मतलब कि इवन में एक नंबर जोड़ दे रहे हो, दैट मीन्स कि वो ऑड हो गया। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, ये जनरल फॉर्म है, इसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, जनरल फॉर्म, मतलब एक पहचानने का जनरल फॉर्म होता है, बस ये बात क्लियर करना। r = 0, a = 6q+0, a = 6q, a = 2 × 3, 2 × 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बस। उद्देश्य हम लोग का यही रहना चाहिए, फॉर्म इसमें चेंज करना है या फिर इसमें चेंज, दोनों में से कोई एज पॉसिबल। आप जब फॉर्म चेंज करने जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा कि वो वाले फॉर्म में जा रहे हो या फिर ये वाला फॉर्म में जा रहे हो। तो फॉर इवन, फॉर ऑड आपको फॉर्म मिल गया, तो 2 × 3q है, a = 3q को आप m मान लो तो 2m हो गया। अब 2m किससे मैच कर रहा है भाई, इवन से मैच कर रहा है, पक्का है कि 6q क्या है, इवन है, इवन है। तो इसको तो हमको प्रूफ ही नहीं करना है ना बच्चों, इसको प्रूफ ही नहीं करना है। हमको किसको प्रूफ करना है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 को। तो हम लोग r = 0 लेकर चलेंगे नहीं, हम लोग r = 1 लेके चलेंगे, r = 3 लेके चलेंगे, r = 5 लेके, जिसका काम है उसको लेके चलेंगे। तो हमने समझाया बस, ये तो हमने समझाया बस, बात क्लियर, हमने समझाया। r = 1 2 3 4 सब लेके चल सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, पर इतना करने का क्या जरूरत है, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ना, 6q+1 6q+3 6q+5 ऑड है, बस। तो ऑड वाला दिखाओ ना बच्चों, ये एक्स्ट्रा काम करने का क्या ही जरूरत है, जो कर रहा है वही काम करो, फालतू का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये हम समझे। अब यहाँ पर r की मान 1 ले लो, केस 1 करके, ऐसे मान लो केस 1 और केस 1 करके r = 1 ले लो, a = 2 हो जाएगा आपका 6q+1, और इसको आपको दिखाना है केवल ऑड का फॉर्म। ओके, सो a = क्या हो जाएगा, 2 × 3q+1, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने क्या किया कि इसको हमने लिख दिया 2 × 3q+1, तो a = क्या लिख देंगे, m इसको मान लेंगे ना 3q को, तो 2m+1 हो गया, और 2m+1 किसका फॉर्म है, ऑड का फॉर्म है, बस सीधी बात है, ये हो गया प्रूफ, हो गया। केस 2 देख लो, केस 2 में क्या, r = कितना मानना है, 3 मानना, तो a = 6q+3 ले लो। अब दिमाग लगाना है यहाँ बच्चों, दिमाग लगाना है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो 6q+2+1 ले लो, ऐसे 1 को बाहर कर लो, 1 को बाहर कर लो। अब होगा क्या, देखो 2 का मल्टीपल बनाना था, इसलिए 2 को कॉमन निकालना है, और इसीलिए 2+1 तोड़ा हमने, 2 को 3q प्लस यहाँ बचेगा 1, और ये प्लस का 1 बाहर रहेगा। अब 3q+1 को आप क्या मान लो बच्चों, m मान लो, तो 2m+1 हो गया, वही वाला एग्जैक्टली सेम, 2 कॉपी। अब r = केस 3 है ना ये, तो r = क्या मानोगे, r = 5 मान लो, तो a = 6q+5। अब क्या दिमाग लगाओ बच्चों, a = दिमाग लगाओ, फिर वही काम करना है, 6q+4 प्लस का 1, a = 2 कॉमन निकालो, 3q प्लस का 2 प्लस का 1, तो a = 2m प्लस का 1, हो गया प्रूफ्ड। बस बात खत्म है। कितना आसान है, कितना सिंपल है, क्या ही दिक्कत है, आप तो आसानी से कर सकते हो, हमको तो लगता है जहाँ तक आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तीसरा देख लेते हैं इसमें, इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in each of they can march? Maximum number पूछता है, maximum number मतलब हायर कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम नंबर मतलब हायर कॉमन फैक्टर। तो 616 मेंबर से मार्चिंग करना है, 32 मेंबर्स ईच ग्रुप में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 32 है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको यूज़ क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो 616 = 32 इंटू कितना बार में जाएगा, ये चेकआउट करना है पहले।
कितना बार में जाएगा, तो 3 दहा में 30 और 3 दहा में 30 तो जाएगा नहीं, तो लगभग 18 टाइम्स में एक बार चेकआउट कर लेते हैं। 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 24 एक 25 और 1 दूना 2, 1 तिया 3, तो 6 और 5 2 7 और 5 576 हो रहा है। और 32 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 10 6, मतलब ये कितने बार में चला जा रहा है, 19 बार में चला जा रहा है लगभग। 6 2 8, 7 3 10, 5 1 6, तो कितने बार में जा रहा है, 19 टाइम्स में जा रहा है। तो बचेगा कितना, 8। ट्रांसफरिंग करो, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 3 का 24, 8 चौका 32 प्लस का 0, यानी एचसीएफ कितना आ गया बच्चों, एचसीएफ आ जाएगा 8। बस यही पूछ रहा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। कोई समस्या परेशानी हो तो आप आस्किंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आगे आपको बता दिया जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा 2 सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर ऑफ m। अब देखो, कोई भी नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर करने के बाद बोल रहे हो कि उसका जो दो ही फॉर्म एज पॉसिबल बनेगा, या तो 3m होगा या फिर 3m + 1 होगा। मतलब एज पॉसिबल दो डिवीजन टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करने पर उसका फॉर्म 3m आएगा या फिर 3m + 1 है। अब बच्चों एक बात दिमाग में रख लेना, 3m का फॉर्म दिखाना है, 3m + 1 का फॉर्म दिखाना है, तो कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। कोई पॉजिटिव इंटीजर्स लोगे लेकिन 3 का मल्टीपल ही होना चाहिए, 3 का मल्टीपल ही होना चाहिए, ये भी बात सोच के चलना। तो आप मान सकते हो सीधे सीधी कि a = 3q + r, a = 3q + r। r का मान कहाँ कहाँ जाएगा, r का मान 0 1 2 तक ही जाएगा, क्योंकि b का मान हमने 3 लिया। 3 पॉसिबिलिटी बन रहा है ना r का, तो केस 1 r = 0 ले लो, a = 3q, ठीक है, 0 ले लिया, a = 3q। अब हम लोग को बताना है कि ये m का फॉर्म है, मतलब 3m का फॉर्म है, तो वो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या ही करेंगे, इसको सीधे लिख देंगे, a = 3q और 3q को हम क्या मान लेंगे, 3q को सीधे हम लोग 3 × q कर लेंगे, तो m मान लेंगे इसको, तो ये 3m का फॉर्म हो जाएगा। सीधी सीधी बात है बच्चों, सीधे सीधी बात है। q को हमने केवल m मान लिया, q को केवल m मान लिया, तो 1 मिनट। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि इसका हमें स्क्वायर करना है बच्चों, तो एक तो प्रॉब्लम हुआ ना, स्क्वायर करके बताना है ना बच्चों। यहाँ पर बोल रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द स्क्वायर, हमने पॉजिटिव इंटीजर मान तो लिया लेकिन उसका स्क्वायर हमने किया नहीं, तो स्क्वायर करना है इसका। ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों, तो a² = हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q², a² = 3 × 3q²। ठीक है, तो a² = 3 × 3q² को हम m मान लेंगे, तो 3m का फॉर्म आ गया, 3m का फॉर्म आ गया। केस 2 देख लो, केस 2 देख लो बच्चों, केस 2 में क्या है, r = हम लोग 1 मान लेते हैं, तो a = 3q + 1, स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। ओके, तो a² = होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो 3 3 9q² प्लस का, ओके 2 × a × b होता है, तो 3 × 2 6q प्लस का 1 का स्क्वायर 1। ओके, अब दिमाग लगाना है, क्या करना है, a² = यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन निकालेंगे, तो 3 को कॉमन निकालें, केवल 3 को कॉमन निकालना है, 3q² प्लस का 2q बच रहा है, 3 को कॉमन निकाला, 3q² प्लस का 2q बच रहा है, प्लस का 1, इसको आप m मान लो, तो a² = 3m + 1 आ गया। इधर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 दोनों में से कोई एक होना चाहिए, हो रहा है केस 3 और द लास्ट केस है, क्योंकि r का मान एज पॉसिबल 2 तक जा रहा है, तो r = 2 ले लेते, a = आप ले लो 3q प्लस का 2, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ। अब क्या बचेगा, a² = 3 का स्क्वायर 9q² प्लस का 2 × 3 × यानी 12q हो जाएगा बच्चों, 12q हो जाएगा ना, 6 3 2 दूना 4 3 12 12q हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा बच्चों। अब इसको क्या दिमाग लगाना है, तो 9q² प्लस का 12q प्लस का 3 प्लस का 1 कर दो बच्चों। 4 को तोड़ो 3 + 1, क्योंकि 3 को कॉमन निकालना था बच्चों, पूछोगे और तो यही सवाल यही उठता है ना कि क्यों किया आपने, क्यों तोड़ा, इसको तोड़ा इसलिए क्योंकि 3 को कॉमन निकालना है सभी जगह से, बस 3q² प्लस का 4q प्लस का 1 लास्ट में बचा, a² = ये पूरा को m मानो, 3m + 1, बात खत्म, ये हो गया अप्रूव्ड। क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, आगे बढ़े। ओके,
अगला क्वेश्चन 5 नंबर इक्वल डिवीजन लेमा यूज करना टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ इतना। अब कहता है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब का फॉर्म 9m 9m + 1 9m + 8 करना। अब बच्चों अब फिर से देखिए 9 का मल्टीपल लेना है, ये बात 9m दिखाना है, 9m + 1 दिखाना है, तो 3 का भी मल्टीपल ले सकते हैं, 3 का भी मल्टीपल ले सकते हैं। लेकिन 3 का मल्टीपल अगर लेते हैं, 3 का मल्टीपल लेते हैं तब भी ये एज पॉसिबल बन सकता है, ठीक है। तो 9m दिखाना है, 9m + 1 दिखाना है और 9m + 8 दिखाना है। तो 9 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, 9 जो है 3 से डिविजिबल होता है, तो आप 3 भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप 9 भी ले सकते हैं, 9 से ऊपर में आप 9 का मल्टीपल भी ले सकते हैं, 9 का मल्टीपल में 18 भी ले सकते हैं। तो ऐसे भी बन सकता है, उसका मल्टीपल भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन एज पॉसिबल छोटा नंबर लीजिएगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसलिए हम लोग दिमाग क्या लगाते हैं, क्योंकि इसका क्यूब करना है और भी लेने के बाद क्यूब भी करना है। तो अगर हम क्या करें कि 3 लेते हैं तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, और 27 को 9 × 3 लिखेंगे तो 9 को हमको दिखाना है। तो एज पॉसिबल अगर 3 भी लेते हैं तो हमारा ये काम चल जाता है। तो क्यों ना हम 3 लें, क्यों बड़ा नंबर लेने के चक्कर में आए। तो बस ये कंसेप्ट है, कॉमन कंसेप्ट यूज़ करो ना, कॉमन कंसेप्ट यूज़ करोगे चुटकियों में क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, चलो लेट मान लो ना, मान लो भाई कुछ भी मान लो, क्या मानोगे, कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए = आप मान लो क्या 3q + r, यही हमने मान लिया। r की वैल्यू एज पॉसिबल 0 1 2 यही होगा, ओके। अब केस 1 शुरू करते हैं। 1 में क्या है भाई, r = 0 है, r = 0, a = क्या आ जाएगा 3 क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ। a क्यूब = 3 क्यूब का 27q क्यूब, a क्यूब = 9m दिखाना है तो इसलिए 9 × 3 क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब = 9, इसको मान लो m, हो गया। कितना सिंपल है, वेरी सिंपल। केस 2 देखो, r का मान 1 मानो, a = 3q + 1 मान लो, इसका होल क्यूब कर दो, ठीक है। तो a क्यूब = होल क्यूब करना है, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला पहले बच्चों देख लो। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab², सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। इसको देख लेते हैं। तो 3 क्यूब मतलब कि 27q क्यूब प्लस का 1 प्लस का 3a², तो 3a² मतलब कि 3 × 9 और 9 × 27, ठीक है, 27 × 1 तो मतलब 27q² प्लस का फिर एक हो जाएगा 3ab², 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 3 × 9q, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9q। अब चेकआउट करना है आपको 9m 9m + 1 9m + 8 का फॉर्मेट कोई भी लाना है। देखो इससे भी 9 निकलेगा, इससे भी 9 निकलेगा, इससे भी 9 निकलेगा, 1 बाहर हो जाएगा। तो a क्यूब = इसको पहले सजा लो, तो 27q क्यूब प्लस का 27q² प्लस का 9q प्लस का 1। a क्यूब = हम लोग क्या करते हैं, a क्यूब = इसमें आप 3a² था तो 3 × 9 9 × 27, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, बाकी को लिख देते हैं 3q क्यूब प्लस का 3q² प्लस का 9 कॉमन निकाले, क्यूब बचा और प्लस का 1। तो a क्यूब = ये पूरा को m मानो, 9m + 1 का फॉर्म आ गया। हमको बस यही दिखाना था, या तो 9m होगा या 9m + 1 या 9m + 8। तो लास्ट वाला है। तो केस नंबर 3, r का मान 2, a = 3q + 2 होल क्यूब करते हैं। a क्यूब = 27q प्लस का 8 प्लस का 3 दूना 6, सॉरी 3 × 9 और 9 × 27, 27 दूना 54, ठीक है, तो 54q² प्लस का एक और लास्ट बचा हुआ 3ab², तो ab तो b² 2 दूना 4, 4 × 12, 12 × 36, 36 क्यूब, ओके। सो हियर सॉल्व करना है। प्लस 8 यहाँ देखो 9 कहाँ से निकल रहा है, 9 9 9 यहाँ से निकल रहा है, 8 बाहर निकाल दो। तो a क्यूब = 27q क्यूब प्लस का 54q² प्लस का 36q प्लस का 8 बाहर कर दो। तो a क्यूब = हो जाएगा 9 को कॉमन निकालो, 3q क्यूब प्लस का ये कितना आ जाएगा 6q² प्लस का 4q प्लस का 8, इसको पूरा को m मान लो। तो a क्यूब = 9m + 8। क्या बात है, क्या बात है, प्रूव्ड। कितना सिंपल है बच्चों। अब बताओ क्या इससे भी सिंपल मैथ हो सकता है, क्या इससे भी सिंपल हो सकता है, नहीं हो सकता है इससे सिंपल, काफ़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हिलाकर बना दो ऐसे ही,
उड़ा दो सभी क्वेश्चन को ऐसे सिंपल वे में। ठीक है बच्चों, अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात करते हैं। थ्योरम 1.1 फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन सभी चीज़ों को हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो लेक्चर आने वाला है, इसमें हम लोग इस लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, इस चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो अभी हम पार्ट 1 में आपको यहाँ तक डिस्कस किया, आप सेटिस्फाइड होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसा। और बाकी आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आगे की वीडियोस के लिए, या फिर आपको जो भी चीज़ें समाधान या फिर जो भी समझ में आता है नहीं आता है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, अपना समस्या है हमारे सामने रखिएगा, तभी हमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हमें और करनी चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और जो भी चीज़ें। ठीक है, तब तक अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।